आज तड़का विद स्टाइल पे लेकर आए हैं एक ऐसी हेल्दी रेसिपी जो आपके पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक बेहद फायदेमंद है। अगर किसी को कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है या हड्डियों में दर्द या कमजोरी है तो वो भी इससे दूर हो जाती है। आयरन की कमी को भी ये पूरी करता है। इन्हीं सब कमजोरियों के कारण शरीर में दर्द और थकान रहती है और हमारे काम को भी ये इफेक्ट करती है। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा रामबाण नुस्खा जिससे आपकी ये सभी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है और बहुत ही आसानी से इसे आप घर की चीज़ों से बना सकते हैं। पीने में एकदम पौष्टिक और बच्चों और बुजुर्गों के लिए बेहद फायदेमंद। तो चलिए आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें मखाने। जी हाँ, मखाने हमारे शरीर में जो कैल्शियम की कमी होती है उसे पूरा करता है। मखाने खाने से हड्डियों में, जोड़ों में जो दर्द होता है उसकी समस्या दूर हो जाती है। और यही नहीं फ्रेंड्स, मखानों का सेवन जो होता है किडनी और दिल की सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है। इससे थकान तो दूर होती है, साथ ही हमें तुरंत ही एनर्जी मिलती है। तो इसलिए मखाने जरूर से अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए। अब दूसरा जो इंग्रेडिएंट हमें चाहिए वो है पॉपी सीड्स यानी खसखस। तो खसखस जो होता है वो ओमेगा 6 फैटी एसिड्स और प्रोटीन्स का भंडार होता है फ्रेंड्स। इसे ज़रूर किसी न किसी रूप में थोड़ा बहुत अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। खसखस जो होता है हमारे डाइजेशन को अच्छा रखता है, एसिडिटी से हमें बचाता है, साथ ही नींद से जुड़ी जितनी भी बीमारियां उन्हें दूर करता है। तो अनिद्रा की परेशानी अगर किसी को है तो उसे खसखस का सेवन ज़रूर करना चाहिए। अब तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें लेनी है वो है बादाम। तो बादाम के फ़ायदे तो सभी जानते ही हैं। तो बादाम में प्रचुर मात्रा में होता है कैल्शियम जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। अगर आप नियमित रूप से बादाम का सेवन करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है और साथ ही वजन को कंट्रोल करने में भी ये फायदेमंद होता है। स्मरण शक्ति तो ये बढ़ाता ही है, इसलिए रोज बादाम का सेवन हमें सुबह सुबह तो करना ही चाहिए। तो सभी इंग्रेडिएंट्स के फायदे हमने देख लिए। अब आइए देखते हैं कि इसका हमें उपयोग कैसा करना है ताकि हमें भी इसका फायदा मिले। तो चलिए सबसे पहले यहाँ मैंने 1 कप मखाने लिए हैं, उन्हें हमें करना है ड्राई रोस्ट। जी हाँ, कोई घी का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। तो हमें इसे मध्यम आंच पर तब तक रोस्ट करना है जब तक कि ये क्रिस्पी ना हो जाए, थोड़े थोड़े ब्राउन ना हो जाए। और फ्रेंड्स, मखाने का सेवन हमें हर सीज़न में किसी ना किसी रूप में करना ही चाहिए। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, मखानों को रोस्ट कर कर रख सकते हैं और जब आपकी इच्छा हो, जब आपको एनर्जी लॉस लगे तो थोड़े मखाने खा लीजिए। तो ये हमारे मखाने ड्राई रोस्ट होकर तैयार हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें से कुछ मखाने जो हैं वो आपको निकाल कर अलग रख लेने हैं, क्योंकि कुछ को हम दरदरा पीस लेंगे और कुछ ऐसे ही दूध में डालेंगे तो सुंदर तो लगेंगे ही, साथ ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगेंगे। तो देखिए 1 कटोरी मखाने मैंने यहाँ पर निकाल लिए हैं। तो अब आप इसका मिक्स में पाउडर बना सकते हैं, पर यहाँ मैं इस तरह इसे तैयार कर रही हूँ और क्योंकि क्रिस्पी हो गए हैं तो ये आराम से आप इसे इस तरह कूट कर रख सकते हैं। और बादाम को भी मैं इसी तरह थोड़ा सा पाउडर कर लूँगी। तो मिक्सी में पीसने से क्या होता है, इसका ऑयल निकल जाएगा और एकदम पाउडर फॉर्म में हमें इसे नहीं चाहिए। तो इसे दरदरा यहाँ पर कूट लेना है और इसे भी तैयार कर लेना है। और जो खसखस है उसे हम डायरेक्ट दूध में भून कर डालेंगे। तो देखिए सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे तैयार हैं। दरदरा पिसकर तैयार हो गया हमारा बादाम, साथ ही हमारे पास आ गया है ये हमारे मखानों का भी पाउडर। और मीठे के लिए यहाँ हम इस्तेमाल कर रहे हैं मिश्री। तो ये धागे वाली मिश्री है, आपको पता ही है मिश्री के कितने फ़ायदे होते हैं। ये भी हमें ठंडक पहुँचाने का काम करती है। तो मिश्री जो होती है आपको धागे वाली ही लेनी है, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और शक्कर का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे क्योंकि हम बना रहे हैं पौष्टिक दूध, और शक्कर को आपको पता ही है आजकल वाइट पॉइजन भी कहा जाता है। तो मिश्री का भी हमने पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है और अब आपको बताते हैं कि ये पौष्टिक दूध आपको कैसे तैयार करना है। तो यहाँ हमने चढ़ा दिया एक पैन और उसमें डाला है 1 चम्मच घी। तो घी की पौष्टिकता तो सभी जानते ही हैं कि कितना फ़ायदेमंद होता है और थोड़ा बहुत घी हमें ज़रूर से रोज़ नियमित रूप से लेना चाहिए। तो घी में यहाँ हमने डाल दिए पॉपी सीड्स यानी खसखस। इनको हल्का सा भूनेंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है और जो टेस्ट है वो हमारे घी में और दूध में इन्फ्यूज़ हो जाएगा। और फिर हम इसमें डाल देंगे 1 ग्लास भर के दूध। तो यहाँ मैंने बिल्कुल छोटी सी कटोरी यानी 1/4 चम्मच पॉपी सीड्स खसखस लिए हैं। तो हम यहाँ 1 से 2 ग्लास दूध बना रहे हैं। तो देखिए इसमें हमने दूध भी अब डाल दिया है।
बहुत ही केयरफुली, क्योंकि जब हम इसमें दूध डालेंगे तो वो ज़रूर से उछल के बाहर आएगा। अब बारी है इसमें डालने की हमारे मखाने का पाउडर, जिसे हमने दरदरा पीस लिया था, और साथ ही इसमें हमें बादाम भी डाल देना है। तो सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर कर हमें पकाना है लगभग 1 मिनट, और उसमें ही ये हमारा स्वादिष्ट, पौष्टिक, कमज़ोरी, थकान को, अनिद्रा को दूर करने वाली रेमेडी तैयार है। तो देखिए, एक बार ये ज़रूर से ट्राई करिएगा। टेस्ट तो इसका बहुत ही औसम आएगा ही, साथ ही इतना हेल्दी भी है और सुंदर और ज़्यादा पौष्टिक बनाने के लिए इसी स्टेज पर हमने यहाँ पर रोस्टेड मखाने जो निकाले थे वो भी हमने इसमें डाल दिए हैं, और साथ ही डाला है 1 चम्मच इलायची पाउडर। तो इलायची भी आप जानते हैं ठंडक का काम करती है, एसिडिटी को दूर करती है। तो बन रहा है ना एकदम गजब का ये पौष्टिक दूध। तो बच्चों और बुजुर्गों को ज़रूर से ये सुबह शाम पिलाइए और आपको फ़र्क नज़र आएगा। मीठे के लिए डाल रहे हैं हम इसमें 1 चम्मच मिश्री पाउडर। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा दूध बनकर तैयार हुआ है, अब आती है बारी कि इसे सेवन कैसे करना है। तो देखिए, लगभग 1 मिनट हम इसे उबालेंगे। जब तक मैं आपको बताती हूँ कि इसे लेना कैसे है। तो आपको इसे सुबह नाश्ते के साथ लेना है तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और रात को तो इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर रात को आप ये दूध पीकर सोएंगे तो आपकी जो अनिद्रा की बीमारी है वो बहुत ही जल्दी दूर होने वाली है। तो बन गई ना एकदम हेल्दी रेसिपी, घर के सामानों से बेहद आसानी से। तो ज़रूर से इसे ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो ये हमारा सुपर हेल्दी मिल्क तैयार है। तो गारंटी से कहती हूँ दोस्तों, अगर आपने 7 दिन इस दूध का सेवन कर लिया तो दर्द, थकान तो दूर होगी, साथ ही आपको इतनी एनर्जी महसूस होगी। तो महिलाएं जो होती हैं दिन भर काम में लगी रहती हैं, वो भी अगर इसका सेवन करेगी तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी इफ़ेक्ट्स इसके मिलेंगे। और अंत में हमने इसको गार्निश कर दिया है ग्रीन पिस्ते से, जो कि है मेरे फेवरेट। तो होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी और डिटेल में मैंने इसके फ़ायदे आपको बताए। तो ज़रूर से ट्राई करिएगा, और मिलेंगे फिर यहीं तड़का विद स्टाइल पर। टिल देन खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और याद रखिए, आते रहना है तड़का विद स्टाइल पर।